चित्र बदल दिया। ऐसे विजय कुमार गावित जी, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। मेरे साथ आए दिल्ली से, पर गोवा के सांसद हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनके नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनी है। ऐसे हमारे विनय तेंदुलकर जी, तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। आपकी अपनी खासदार, मैं भी उनसे बात कर रहा था कि आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे की। उन्होंने कहा मैंने MBBS किया। जिस दिन मतदान था उस दिन मेरी MD की परीक्षा थी, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं परीक्षा दे रही थी। फिर उसके बाद LLB किया, LLM कर रही हैं, अभी क्षेत्र का विकास कर रही हैं। मैंने कहा शादी वादी भी करोगी कि नहीं करोगी? तो बोले मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे माता पिता को अपना काम करना वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। तो विजय कुमार जी, जरा आप इसकी भी चिंता करिएगा। उनकी छोटी बहन और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो भी डॉक्टर हैं। मतलब एक ही परिवार में 3 डॉक्टर हैं। श्रीमती इनकी हीनाताई की माताजी भी डॉक्टर है, पर उन्होंने PhD किया। ऐसे पढ़े लिखे परिवार मैंने बहुत कम देखे। पूरे परिवार के लिए ज़रा तालियां बजाकर स्वागत करें। ऐसी सुप्रिया ताई जी, संगीता ताई जी, पर्णो सोनकर जी शहर अध्यक्ष, राजू गावित जी, गिरीश गावित जी, भरत गावित जी, कैलाश चौधरी जी और यहाँ उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारी, सबके लिए ज़रा जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी सबने काफ़ी बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष हुए। इस संदर्भ में हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अब आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊँगा। वो सब दूर तो जा नहीं सकते, पर हम एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं कि मोदी जी ने 9 साल में न सिर्फ देश का विकास किया, बल्कि देश का सम्मान भी बढ़ाया सारी दुनिया के अंदर। ये देश का सम्मान नहीं है, 140 करोड़ जनता का सम्मान है। वो अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानता है अपने आप को, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वीज़ा नहीं दिया था। 140 करोड़ जनता, आप लोगों की ताकत और मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि वह अमेरिका उनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रहा है, उनके सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित कर रहा है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देने का काम अमेरिका कर रहा है। यह सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये इस देश का सम्मान है, इस देश के 140 करोड़ जनता का सम्मान। सबने विकास की बात बताई, सड़कों में विकास हुआ है, पर मोदी जी का जो लक्ष्य है ना, वो है गरीब कल्याण। क्योंकि उन्होंने गरीब देखी है, गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब की तकलीफ क्या होती है, ये उन्होंने स्वयं ने देखा है। आपको मालूम है ना, मोदी जी अपनी किशोर अवस्था में क्या करते थे? मालूम है क्या करते थे? क्या करते थे? चाय बेचते थे। मैं आज अभी ट्रेन से आया, खानदेश एक्सप्रेस, जिसको हीनाताई ने चालू करवाया। जरा ताली बजा के हीनाताई को आशीर्वाद दीजिए। उससे बैठ कर आया, वहाँ जैसे ही चाय वाला सुबह दिखा तो मुझे मोदी जी की याद आ गई। मैंने कहा मोदी जी भी कभी इस प्रकार चाय बेचते थे। पर मोदी जी जब चाय बेचते थे और चाय बेचने के बाद घर जाते थे, तो उनकी माँ लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाती थी। हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, लकड़ी के चूल्हे में किस किस ने भोजन बनाया? जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। अच्छा, आप सब नहीं? बरसात के दिनों में जब लकड़ी गीली हो जाती है और लकड़ी के चूल्हे में धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू निकलते। नरेंद्र मोदी जी की माता जी भी जब भोजन बना रही होती थी तो आंख में से आंसू निकलते थे।
उस समय कोई पेपर नेपकिन वगैरह होता नहीं था कि नेपकिन से वही अपना साड़ी का पल्लू लिया और आँख पोंछ ली। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जी ने किशोर अवस्था में ही सोच लिया होगा कि यदि मुझे ईश्वर ने वो ताकत दी जिससे मैं देश का कुछ कर सकूं, तो मेरी माँ तो क्या, देश की किसी माँ बहन के आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज देश की 10 करोड़ से ज़्यादा माता बहनों को गैस का चूल्हा देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब की गरीबी क्या होती है। मैं भी इंदौर के पास झाबुआ पूरा ट्राइबल इलाका है। वहाँ बरसात के दिनों में जब बहुत तेज बारिश होती थी तो वो लोग बैठ जाते थे स्कूल में, मकान छोड़कर के पूरे मकान में बारिश होती थी, पानी आता था, उनको स्कूल में शिफ्ट किया जाता था। गरीब के 4 महीने बहुत मुश्किल से कटते थे। वहाँ सड़क नहीं होती, जानवर निकलते हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं, स्कूल में पनाह देने का काम करते थे। अब इस दर्द को आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने